हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। मैं हूँ सोनी, आपकी जीएल स्टोरी टेलर और राइटर। सो बिना किसी देरी के आएंगे सीधा स्टोरी पे। आशिकी एक जुनून का पार्ट 54। पिछले पार्ट से सीधे आगे चलेंगे। आई नो मैंने पूछा था कि मैं कौन से वाले चैनल पे से अपलोड करूँ, पता नहीं क्यों, बट मैंने रिस्क ले लिया। इतना कुछ खास नहीं है, ठीक है। भगवान भरोसे, महादेव प्लीज रक्षा करना, आप सब लोग भी प्रे करना कुछ ना हो। रिद्धि को दिखाते हैं जो कि पूल से बाहर आ गई थी सौम्या को अपनी अदाओं में रिझाते हुए, और वह जाने लगती है रिजोर्ट की तरफ। सौम्या भी उसके पीछे पीछे आ रही थी। यह दोनों पूरी तरह किसी अलग जोन में चले गए थे और फाइनली ये लोग मेन डोर तक आ जाते हैं। जहाँ रिद्धि आगे थी वो वहीं सीढ़ियों में बैठ जाती है स्टाइल से, एक हाथ फर्श पे टिकाए, आंखें सौम्या पे गड़ाए, और सौम्या स्माइल करती है। और वही साइड में सारे सेटअप्स थे यार, टेबल्स में कलर्स थे एंड ऑल। हाँ, भोलेनाथ जी का प्रसाद भी था। सौम्या रिद्धि की आंखों में देखते हुए एक और ग्लास ले लेती है, उठा लेती है बस, और अब बढ़ती है वो आगे। जैसे रिद्धि के पास आती है थोड़ा सा झुकती है और कहती है व्हाट, क्या है ये सब। आप अगर यहाँ ऐसे तड़पाओगे तो कसम से जान ले लेंगे हम, और दे भी देंगे आपके लिए यहीं इसी जगह इसी वक्त। रिद्धि सौम्या का कॉलर पकड़ती है और अपनी तरफ खींच के कहती है, और वो क्यों करेंगे आप ऐसा। आपको तो नफरत है ना मुझसे, मैंने धोखा दिया है आपको, आपके 5 साल बर्बाद किए हैं मैंने, आपकी हालत बिगाड़ी है। सो एंड हाँ सुनो, बात करनी है मुझे तुमसे, मुझे सारी चीज़ें क्लियर करनी है। तुम्हें बहुत गुस्सा आता है ना मुझ पे, मुझे तुम्हारे गुस्से को काबू करना है आज, मुझे क्लियर करना है सब। सौम्या प्यार से झुक के रिद्धि के होठों पे हल्का ग्लास रखती है, थोड़ा उससे पिला देती है भोलेनाथ जी का प्रसाद, और वहाँ रिद्धि के लिपस्टिक के निशान छूट जाते हैं। सौम्या कहती है गुड गर्ल, और फिर सौम्या उस ग्लास का सारा खुद कटक लेती है, ख़त्म कर देती है, और कहती है कि सारी चीज़ें क्लियर है, मैं तुम्हें अब कहीं जाने नहीं दूंगी, तुम चाहो या ना चाहो। और वो एकदम झुक के रिद्धि को अपनी गोदी में उठा लेती है और ले आती है मेन डोर से अंदर, जहाँ ना वो बहुत सारे रूम थे उनके लिए, और कोई बड़ी बात नहीं थी सब अरेंज करना एंड ऑल। वैसे भी सिक्योरिटी के लिए गार्ड्स बाहर ही थे, और सौम्या रिद्धि को एक रूम में ले आती है और डोर लॉक कर लेती है। यहाँ सौम्या रिद्धि को सोफे में बिठा लेती है, और वो बस उठने वाली थी कि रिद्धि सौम्या की शर्ट ग्रैब करती है और कहती कहाँ जा रहे हो। सौम्या कहती कहीं नहीं, बस इस पल को यादगार बनाना है मुझे आज इस कदर कि आप भूले नहीं भूलोगे। और वो पीछे जाके म्यूजिक ऑन करती है, रिद्धि की आंखों में देखते हुए इसके पास आती है और हाथ बढ़ाती है आगे और कहती है क्या डांस करोगे मेरे साथ। रिद्धि प्यार से सौम्या के हाथों में हाथ देती है अपना, और सौम्या एकदम रिद्धि को पलटा के उसकी टमी से उसको ग्रैब करती है और उसके शोल्डर में सर टिका के हल्की धुन में उसकी लहराती कमर के हर एक मूव में खुद को खोती जाती है। रिद्धि की आंखें बंद थी, सांसें तेज, और रिद्धि ऐसे ही कहती है मुझे ये एहसास सुकून दे रहा है, कभी क्या से क्या बन जाते हो तुम, कुछ समझ नहीं आता। मुझे पता है तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, लेकिन मेरी बात सुनोगे तो सब ठीक होगा ना। मेरी बात तक तुम ढंग से नहीं सुनते हो यार। सौम्या कहाँ कुछ सुनती, उसने रिद्धि से ज़्यादा लगाई थी। वो रिद्धि की नेक पे आते हुए कहती है कुछ मत बोलो, कुछ मत सुनो, बस फील करो इस लम्हे को, इस एहसास को जी लो आज। और उसकी नेक पे अपने इश्क के निशान देने लगती है। दोनों होली के रंगों में रंगे हुए थे। तराशा हुआ रिद्धि का हुस्न, उस पे वो लाल रंग का गुलाल और खिलती हुई उसकी साड़ी, हाय तराशा हुआ हर एक से है सौम्या की दीवानगी को हवा दे रहा था। रिद्धि की नेक पे जब सौम्या ने अपनी दीवानगी रखनी शुरू की थी, रिद्धि धीरे धीरे टूट रही थी, और सौम्या ही रिद्धि को अपने सामने करती है। अभी भी डांस नहीं रुकता। रिद्धि के हाथ सौम्या के गालों पे आते हैं और सौम्या एकदम रिद्धि को ना
अपनी गोदी में उठा लेती है। लाइक कि सौम्या के कमर के अराउंड रिधि के पैर थे और वो रिधि को ऐसे ही कहती है कि सोच लो बीबी, मैं आज कुछ इस कदर तुम्हें अपना जुनून दिखाऊंगी कि तुम। रिधि भी खुद के बस में कहाँ थी, वो अपनी नेक को पीछे करती है। उसने उसने उस चीज में अपनी इजाज़त शामिल कर ली थी और सौम्या उसे ऐसे ही उठाए ले आती है बेड में और वहाँ रखती है अच्छे से। पता नहीं क्यों आज वो जेंटल बन रही थी यार। और फिर प्यार से उसे देखती है और आज जाती है पीछे विंडो की तरफ। रिधि की निगाहें अभी भी सौम्या पे टिकी थी और सौम्या एकदम सारे पर्दे गिरा देती है। रूम में बस धीमी रोशनी जिसमें सुलगते दो दिल। सौम्या गहरी सांस लेती है। वो होश में नहीं थी बट फिर भी उसके मन में कुछ ख्याल चल रहे थे। वो एकदम सिगरेट लेती है, उन ख्यालों को शायद शांत करना चाह रही हो, और उसे सुलगाते हुए कस लगाती है और उसकी नज़र जाती है रिधि पे, जहाँ उसे याद आ जाता है वो सब जहाँ भरी महफिल में रिधि ने उसका साथ नहीं दिया था। कॉलेज के स्टूडेंट्स का छुप छुप के हंसना कि इतना डेकोरेशन किया और लास्ट में लात मार दी गई उसकी फीलिंग्स को। उसे अपनी इंसल्ट फील हो रही थी। उसके 5 साल उसे याद आते हैं किस कदर वो तड़पी थी, बट रिधि नहीं आई थी। उसके मन में ये भी था कि रिधि क्यों नहीं आई। उसे जबकि पता था कि सौम्या कैसी है फिर भी वो क्यों नहीं आई। और रिधि का कुछ अलग चल रहा था। उसकी आंखें बंद हो जाती है, दिल में कुछ अजीब सा चलने लगता है, बट फिर भी वो एकदम उस ख्याल को झटक लेती है और अगेन उसे फेंक के आती है रिधि के पास और फिर कहती है आर यू श्योर। रिधि की आंखें बंद हो रही थी। वो कहती है किस तरह तुम्हारी नाराजगी दूर होगी, किस तरह सब सही होगा। सौम्या बहुत प्यार से रिधि के गाल पे हाथ रखती है और कहती नाराजगी नहीं जान, एक आग है जो हम दोनों को धीरे धीरे खा जाएगी। रिधि कहती है ऐसे ही कहती है वो कि पता है मुझे, वक्त है हमारे पास अभी भी, सब सही हो सकता है अगर तुम चाहो तो, अगर तुम। और वो कुछ और कहती। यहाँ सौम्या वो अब नहीं रुकती, एकदम रिधि को अपने रंग में रंगने लगती है, उसके प्यारे होठों को। सौम्या के जुनूनी प्यार का एहसास हो जाता है। अभी भी सौम्या बेड से बाहर थी और यहाँ काफ़ी टाइम तक ये होता रहता है। फिर सौम्या ऐसे ही रिधि का हाथ पकड़ती है और अपनी बेल्ट के अराउंड रखवाती है और कहती है हटाओ इससे। रिधि आज सब कर रही थी और फिर सौम्या खुद से हटा के रिधि के बालों पे प्यार से सहलाती है और एकदम अच्छे से आ जाती है आप। और यहाँ रिधि को समझती, उसकी साड़ी उसे दूसरे ही पल उधर फर्श को सजाते हुए मिल जाती है और सौम्या एक पिल्लो लेके रिधि की कमर पे रखती है, उसे कंफर्टेबल फील कराने के लिए बस। और जल्दी से पहले रिधि की ना आइस में देखती है और फिर उस धीमी रोशनी में वहाँ देखती है। पूरे 5 साल के बाद वो फिर उसी आग के दरिया में कूदने जा रही थी। इस बार अगर वो कूदी तो तामुर वापस नहीं आ पाएगी, ये वो भली भांति जानती थी। लेकिन उसने सोच लिया था इस आग के समुंदर में अपने साथ साथ रिधि को भी ले जाएगी इस बारी, नहीं छोड़ेगी वो उससे किनारे पे। उसकी निगाहें वहीं जम जाती है। उसके मन क्या यार, वो खुद काबू में नहीं रहती। यार रिधि कहती है ऐसे ही कि क्या देख रहे हो तुम। सौम्या कहती है देख रही हूँ कि जिस पे सिर्फ मेरा हक है, कैसे तुमने 5 सालों तक मुझसे दूर रखा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, कैसे तुमने सब खेल समझा। तुम्हें पता नहीं जिस पे सौम्या की नज़र चली जाए वो सौम्या की हो जाती है। फिर तुम तो मेरा इश्क थी, मैंने तुम्हें प्यार किया था सच्चा वाला, तुमने मेरे साथ क्यों खेला। रिधि कहती है मैंने नहीं रखा दूर, तुम दूर हुए और शायद यही उस टाइम हक में हमारे बेहतर था। मुझे भी एहसास होना ज़रूरी था कि तुमने मेरे हर हिस्से के साथ साथ मेरी रूह भी अपने कैद में कर ली है। सौम्या अपने हाथ को अपने मुंह के पास करती है और तरल पदार्थ डालती है, फिर एकदम रिधि को छू के उस पर प्यार से देखती है और अप्लाई करना शुरू करती है।
आई कांटेक्ट होता है दोनों का अच्छा खासा। रिधि आंखें अभी भी अपने दीदी की आंखें ना अभी भी अपने बस में नहीं थी। और सौम्या कहती है, रिधि रिधि ये सब मुझे पागल कर रहा है, मैं होश खो लूँ तो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। तुम्हें पता ये तुम जो भी करती हो मुझे दुनिया से बेगाना कर जाता है। अब शेर भूखे ही मर जाए, वो घास तो खाएगा नहीं, देखना भी पसंद नहीं करूँगी किसी को। और इतना कहते हुए जस्ट इन और फिर आउट। फिर ऐसे ही अपने कार्य को गति देती है। रिधि तो इस गति को नहीं झेल पाती, पूरी आउट ऑफ कंट्रोल। उसके हाथ सौम्या की तरफ आते हैं उसे पकड़ने के लिए, बट सौम्या उसके हाथों को अपने दूसरे हाथ से संभाल लेती है, अपने तक आने नहीं देती। और इस प्यार से हक से जारी रखती है कि बहुत टाइम तक जारी रखती है ये सब। जबकि बारिश का जल सौम्या की उंगलियों तक पहुंच चुका था और उसकी नज़र अब भी रिधि पे टिकी हुई थी। सौम्या एकदम रोक लेती है और जल्दी से टंग ना, वो कुछ भी चीज़ बर्बाद नहीं करना चाहती थी। और काफ़ी टाइम के बाद वो अच्छे से आती है रिधि के पास और उसके फोrehead से फोrehead मिलाती है। रिधि अपनी सांसें काबू कर रही थी और सौम्या कहती है, रिधि तुमने उसके साथ डांस क्यों किया? तुम्हें नहीं लगता तुमने मेरे गुस्से को ट्रिगर किया है? रिधि जो संभाल भी नहीं पाई थी खुद को, वो एकदम सौम्या का कॉलर अगेन पकड़ती है और कहती है, क्या हाँ, इतना काफ़ी नहीं था क्या तुम्हारा गुस्सा उतारना? और तुमने शुरुआत की थी, तुम कुछ भी करो मैं सहन कर लूँ, और मैं कुछ भी करूँ तुमसे सहन नहीं होता। और आज के बाद हम दोनों ये चीज़ ख़त्म कर रहे हैं। मुझे शांति चाहिए, और अगर तुम्हें खेलने का शौक़ है आग से तो तुम्हारी मर्जी। और यहाँ सौम्या स्माइल करती है। और अब जो शुरू होती है, भाई रिधि तो कुछ कह ही नहीं पाती, वो उसे बोलने का मौका भी नहीं देती यार। और काफ़ी समय के बाद ऐसे ही एकदम सौम्या उठ जाती है। रिधि थोड़ा शॉक्ड, उसकी आंखें खुलती है, वो देखती है सौम्या को और सोचती है कि इससे क्या हुआ। एंड फिर कहती है, क्या हुआ? हाँ, अब क्यों उठ गए? सौम्या रिधि को अप टू डाउन देखती है और कहती है, मुझे कुछ और। यार रिधि कहती है, क्या हुआ तुम्हें, बोलो। सौम्या कुछ कहती है और जैसे रिधि सुनती है, रिधि कहती है, आर यू मैड? मेरे साथ बकवास मत करना, मैं तुम्हारे इसी जंगलीपन को नहीं झेल पा रही हूँ। सौम्या अगेन एकदम रिधि के पास आती है और उसकी नेक पे हल्का हाथ रखती है और कहती है, तुम्हें अच्छा लगेगा, देखना सच में तुम्हें अच्छा लगेगा। पहले प्रॉब्लम होगी, बाद में सब सही होगा। रिधि कहती है, नहीं बिल्कुल नहीं। सौम्या कहती है, मैं हूँ ना, मैं नहीं मानूंगी आज, मुझे। और वो देखती है साइड में अपने फ़ोन को जो साइड में पड़ा था, और रिधि भी उसका नजरे का पीछे करती है और देखती है वो एकदम सौम्या का फ़ोन लेना चाहती थी, बट सौम्या रिधि से पहले अपना फ़ोन ले लेती है और अगेन रिधि के होठों पे प्यार से प्यार करके कहती है, जान प्लीज ट्रस्ट मी, आपको अच्छा लगेगा। रिधि उसका फेस थामती है और कहती है, राजा मेरी बात नहीं मानोगे? सौम्या कहती है, बस मैं नहीं कर पाती काबू, तुम जानती हो। और वो किसी को कॉल लगाती है और एक चीज़ ऑर्डर करती है। होली का टाइम था, डिलीवरी में दिक्कत थी। सौम्या भाई इतने पैसे लगाती है कि क्या बोलूँ। रिधि तो बस थोड़ा डर में थी, उसे पता था सौम्या कैसी है, कितनी जिद्दी है, पर उसे लगता है इसके बाद सब सही हो जाएगा। और सौम्या को पता नहीं इतना प्यार आता है रिधि पे, वो उसको टाइट हग करती है और कहती है, जान रिलैक्स, देखना तुम्हें अच्छा लगेगा, मैं पूरा ध्यान रखूँगी तुम्हारा। रिधि कुछ कहती ही नहीं और सौम्या बहुत टाइम के बाद अपने फ़ोन को देखती है, उसके फ़ोन में कॉल आ गई थी और सौम्या जल्दी से रिधि का माथा चूमती है और वहाँ से उठ जाती है। और शर्ट थी उसकी, वो जल्दी से लोवर डालती है और एक नज़र देखती है रिधि को और आंखों से इशारे करती है कि शांत रहना, ठीक है मैं आ रही हूँ।
फिर डोर ओपन करके बाहर आती है, फिर डोर लॉक कर देती है और वहाँ मेन डोर पे गार्ड्स थे। उनके हाथों में एक बॉक्स था। सौम्या उसे लेती है और कहती है पूरा रिजॉर्ट बुक कर लो, चाहे तो खरीद डालना, बट किसी को अंदर आने की इजाज़त मत देना, वरना तुम जानते हो ना। और वो लोग नज़र झुकाए बस उसके ऑर्डर्स फॉलो करते हैं और वो उसे लेके आ जाती है अगेन रूम में, जहाँ रिधि ने तकिए को होल्ड किया था टाइट और सौम्या का इंतजार कर रही थी। वो नजरें डोर पे टिकाए। सौम्या अंदर आती है, डोर लॉक करती है और रिधि के पास आ जाती है। सौम्या की आंखें भी बंद हो रही थी, बट पता नहीं कैसे वो संभाल रही थी खुद को। वो पास आके रिधि का फेस हाथों में लेती है और कहती है प्लीज शांत हो जाओ, सब ठीक है, सब ठीक रहेगा, आई प्रॉमिस। पहले प्रॉब्लम होगी, फिर सब सब सही होगा। रिधि सौम्या का कॉलर पकड़ती है और कहती है डर लग रहा है कहीं। सौम्या कहती है बोला ना, डरने की बात नहीं है, कुछ नहीं होगा, सब सही है। रिधि कहती है इसका नहीं, तुम इतने पागल हो, पता नहीं कब क्या बन जाते हो, अभी ऐसे हो और फिर वही शुरू हो जाएगा तुम्हारा, फिर तुम ऐसे ही गुस्सा, यही सारी चीज़ें, बस 2 मिनट तुम शांत रहते हो, फिर हमारे बीच वही हो जाता है सब। सौम्या रिधि को टाइट हक करती है और बहुत देर तक काम करती है और अब जब वो देखती है रिधि थोड़ा सा शांत हो गई है, तो सौम्या धीरे धीरे अगेन रिधि को प्यार से अपने प्यार में लाने लगती है ताकि उसका ध्यान भटक जाए, घबराहट कम हो जाए। वो उसकी नेक पर प्यार से सुकून देती है। रिधि खुद को भूल जाती है और सौम्या अब थोड़ा ऊपर उठ जाती है और फिर कुछ पहन लेती है। समझ रहे हो। रिधि की नज़र एकटक सौम्या पे थी, उसकी हर एक हरकत पे थी, आंखों में उसके प्यार था और सौम्या रिधि को कंफर्टेबल फील कराना चाहती थी। फिर वो धीरे से देखती है रिधि को और इशारे करती है कुछ, और अब रिधि वो समझ गई थी और रिधि खुद से तरल पदार्थ, यू नो ना वेरी वेल। सौम्या अच्छे से ऊपर होती है, उसके बाद रिधि का माथा चूमती है और कहती है मेरी आंखों में देखो, लंबी सांस लो। रिधि सौम्या का फेस हाथों में लेती है और बस लिया ही था। सौम्या धीरे धीरे उतरने लगती है और रिधि वो इस बारी सौम्या को टाइट पकड़ती है और सौम्या स्माइल करती है और एकदम रिधि के होठों पे अपने होठ धरती है और बस एकदम अपने कार्य को गति देती है। एक बारी अपने कार्य को गति देती है। ओ भाई, रिधि की आंखें एक पल में खुल जाती है, मतलब ये लगा लो कि उसकी झील से प्यारी प्यारी आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो जाती है। वो घूरती है सौम्या को और उसकी आवाज़ सौम्या में ही दब के रह जाती है। मतलब समझ रहे हो, सौम्या उसकी आवाज़ भी ऐसे नहीं आने देती कि हाँ ठीक है। और सौम्या पहले बहुत बहुत ध्यान रखती है कि रिधि को कोई प्रॉब्लम ना हो। रिधि को ये एहसास भाई किसी और दुनिया में ले जा रहा था। दोनों अपने काम को इतने बखूबी करते हैं कि रिधि को सुकून और तकलीफ साथ में नसीब होता है, लेकिन ये इतना आराम से हो। सौम्या में वो फीचर नहीं थे, यू नो ना। एक टाइम के बाद वो अपने असली अवतार में आ ही जाती थी जब वो देखती है कि उसने रास्ता बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है बहुत प्यार से। तो अब उसका जुनून रिधि पे बरसने लगता है। रिधि का हाल क्या बताऊं, सौम्या की नेक पे वो खरोच सब बयां कर रहे थे। धीरे धीरे वक्त के साथ रिधि सौम्या की बैक पे अपने हाथ जमा लेती है और इस सिचुएशन में सौम्या को रिधि बहुत ज़्यादा यू नो ना ऐसे लग रही थी कि अब रोके नहीं रुकूंगी यार। रिधि का हाल, उसके बिखरे बाल। सौम्या कार्य को जारी रखते हुए एक हाथ से रिधि के बाल साइड करती है, प्यार से उसके चेहरे पे बिखरे हुए बालों को प्यार से साइड करती है और वो रिधि के हर एक रिएक्शन को अपने जहन में उतारना चाहती थी। सौम्या की रफ्तार, रिधि का ये हाल, रूम में महकती रिधि की आवाज़ें। सौम्या चाह के भी अपने काम को नहीं रोक सकती थी। कोई कैसे रोक सकता था यार, आप लोग भी नहीं रोक सकोगे है ना।
मतलब ऐसी सिचुएशन में कोई नहीं रोक सकता है। और ये सब 20 मिनट के बाद, मतलब ये सब 20 मिनट तक चलता है। और 20 मिनट के बाद जब रिधि बस ढहने वाली थी, सौम्या उसे उसे थामती है, अपनी बाहों में संभालती है प्यार से। और अब सौम्या ने धीरे से रिधि का माथा चूमा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बस मुझ पर भरोसा रखो। देखा, आपने रिधि को नहीं रखना चाहिए था यार भरोसा। रिधि ने सौम्या का चेहरा ऐसे ही हाथों में थाम लिया और उस पल दोनों की सांसें जैसे एक हो गई। रिधि ने आंखें मूंद ली और उस एक लम्हे में सारी दुनिया पीछे छूट गई। एक ऐसा एहसास जो उन्हें किसी और ही दुनिया में ले जा रहा था, जहाँ सिर्फ सुकून था, उनके इश्क का दर्द था, सारी फीलिंग्स एक दूसरे में लिपटी पड़ी थी। सौम्या का रुकना अभी भी नहीं हुआ था। वो बस रिधि को कंफर्टेबल फील करा रही थी ताकि सब सही से हो जाए, सब सही से हो जाए। एंड ये बहुत टाइम तक चलता है, ठीक है। रिधि सोचती है कि अब सब चीज़ें सही हो गई। रिधि सौम्या को टाइट हक करती है, जबकि इस वक्त उसकी हाल कैसे बयां करूँ, बट फिर भी वो सौम्या को प्यार से हक करती है। सौम्या भी उससे प्यार से हक बैक करती है, उसे अपने बाहों में रखती है, उसका माथा चूमती है। दोनों में ब्लैंकेट थे, दोनों प्यार से एक दूसरे में ही समा लेते हैं। और पता क्या होता है, ये लोग ऐसे सोए थे कि रिधि थी, फिर सौम्या थी, वो उसमें ही ढह गई थी। रिधि ने उसे हक किया था, सौम्या ने भी उसे अपनी बाहों में रखा था। और थोड़े टाइम बाद जब दोनों शांत होते हैं, रिधि को अभी भी चैन ही था। वो ऐसे ही कहती है, अब तुम मेरी बात सुनोगे? आज इतने टाइम बाद तुमने शायद मेरे पे उतना गुस्सा नहीं किया है ना, तुमने कुछ कहा, तुमने सारी चीज़ें प्यार से सॉल्व की, प्यार से किया और मैंने करने दिया। बस मेरी बात सुनो, ठीक है। जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, आई नो वो सही भी है। मैं अगर तुम्हारी जगह होती या कोई और होता तो सब यही चीज़ें सोचते। लेकिन मैं बहुत तड़पी हूँ तुम्हारे लिए, बहुत ज़्यादा। मुझे अपनी चीज़ें बतानी अच्छी नहीं लगती है, बिल्कुल नहीं लगती है। मुझे अपनी चीज़ें जाहिर करना पसंद ही नहीं है, लेकिन तुम मुझे मजबूर कर देते हो। तुम्हारी हरकतें मुझे मजबूर कर देती है अपनी चीज़ें जाहिर करने में, इसीलिए मैं अपनी चीज़ें जाहिर कर रही हूँ। मैं बहुत तड़पी हूँ तुम्हारे लिए। आई नो उस टाइम सिचुएशन अलग थी, तुम भी नहीं सुनना चाहते थे, घर वाले भी नहीं सुनना चाहते थे, बट मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैंने वो चीज़ें सारी बदले के लिए शुरू की थी, लेकिन मुझे खुद नहीं पता था कि मैं खुद को खो दूँगी। सच में मैं खुद को खो चुकी हूँ पूरी तरीके से। तुम सुन रहे हो ना? तुम मुझे बोलो, तुम मुझसे सवाल करो, कुछ पूछो। एंड वो जब महसूस करती है कि सौम्या कुछ नहीं बोल रही है, वो ना थोड़ा सा ऐसे देखती है सौम्या को, जो ना सो गई थी। और रिधि का इतना दिमाग ख़राब होता है कि सो गई, मेरी बात भी नहीं सुनी इसने। और इसके आगे देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।